तो फिल्म की शुरुआत होती है नूरी नामी एक छोटी सी बच्ची को दिखाते हुए। इसका आज बर्थडे था और इसे आज बहुत ही डिफरेंट फील हो रहा था। इसने खिड़की के सामने जब एक बिल्ली देखी तो इसके मुंह पे भी बिल्ली जैसी मूछें उगाई और वो एक बिल्ली जैसे लगने लगी। इसके डैड जैसे ही ऊपर आए तो नूरी जो कि एक बिल्ली बनी हुई थी, इसके पंख भी निकल आए और इसके डैड इसे देखकर थोड़ा परेशान हो गए। ये एक ऐसी दुनिया में रहते थे जहाँ पे बहुत से लोगों के पास मैजिकल पावर्स थी और नूरी की मैजिकल पावर ये थी कि वो शेप शिफ्ट करना जानती थी। किसी भी जानवर का रूप वो ले सकती थी। नूरी की फ्रेंड के पास भी एक पावर थी, आग को कंट्रोल करने की और जलाने की। इसलिए ये दोनों अब एक मैजिकल स्कूल जाने वाले थे और ये स्कूल ज्वाइन करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इन्हें अपनी पावर्स पे कंट्रोल नहीं था और जब भी नूरी शेप शिफ्ट करती तो वो एक ही बजाय दो तीन जानवरों का हाइब्रिड बन जाती थी। सभी बच्चों के पेरेंट्स इनको घर में छोड़ने के लिए आए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि स्कूल वाले कोई बस भेजेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जंगल में बच्चों को ले जाकर वहाँ एक मैजिकल पोर्टल खुल गया जिसके अंदर जाने पर ये लोग फाइनली अब स्कूल में थे। स्कूल में इनके सेल फोन्स काम नहीं कर रहे थे, यानी दूसरी दुनिया से इनके सारे लिंक्स खत्म हो गए थे। इनकी इन्हीं सोचों के दरमियान सामने निंदा आ जाती है। निंदा स्कूल का इंट्रोडक्शन देने के लिए बताती है कि सभी बच्चों को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा इनकी पावर्स के लिहाज से। पहला ग्रुप फजिश का होगा, जो लोग जानवरों के साथ बातें करते हैं। दूसरा ग्रुप था फिलिक्स, ऐसे बच्चे अपनी डेडली काइनेसिस पावर से कुछ भी अपनी तरफ खींच सकते थे। तीसरे नंबर पर आते हैं फ्लायर्स, जो अपने हाथों से आग को जला भी सकते थे और आग को कंट्रोल भी कर सकते थे। चौथा ग्रुप था फ्लायर्स का, और जो हवा में उड़ सकते थे। और लास्ट पांचवा ग्रुप था शेप शिफ्टर का, जो किसी भी जानवर का रूप ले सकते थे। नूरी को लगा कि वो भी इसी ग्रुप में आएगी, लेकिन आगे क्या होना था ये किसी को मालूम नहीं था। अब इन सब बच्चों की पावर्स को जानने के लिए इन सब का टेस्ट होता है, जिन्हें 2 मीटर दूर रखी हुई कैंडल को अपने हाथ से जलाना था। फिलिप नामी एक लड़का ये काम काफी देर में करता है और ये लोग इसे एक कार्ड देकर बाहर भेज देते हैं। दूसरे नंबर पे जो बच्चा आता है वो अपने हाथ से आग के बजाय धुआं निकाल सकता था, इसीलिए ये लोग इसे भी कार्ड देकर बाहर भेज देते हैं। अब फाइनली बारी आती है नूरी की दोस्त की, जो बहुत ही कम देरी में अपनी छोटी उंगली से ही आग को जला लेती है और ये लोग इसे अपने ग्रुप पे रख लेते हैं। दूसरे नंबर पर इन बच्चों की बारी आती है जो जानवरों से बात कर सकते थे। वहाँ पर एक डॉगी था और बच्चों को इस डॉगी की सारी बातें समझनी थी। तीसरे नंबर पर बच्चों को अपने सामने पड़े हुए गमले को हाथ में पकड़ना था। काफी सारे बच्चे तो ये ठीक कर पाए, लेकिन एक लड़की ये नहीं कर पाई। वो गमला अपनी तरफ खींचने की बजाय पीछे की तरफ धकेल देती है और वो गमला दीवार में लगकर टूट जाता है और यहाँ इसे भी वाइट कलर का कार्ड दे दिया जाता है। और इसके बाद उन्हीं का टेस्ट होता है, जिसमें बच्चों को 30 सेकंड से ज्यादा जमीन से ऊपर रहना था। सब बच्चों ने ये भी काफी अच्छे से किया, लेकिन आंद्रे ये नहीं कर पाया। इसकी पावर बहुत ज्यादा थी जो इसके कंट्रोल में नहीं थी। जैसे ही वो ऊपर की तरफ गया तो वो वहाँ से नीचे आ ही नहीं पाया। इसे नीचे लाने के लिए प्रोफेसर ने सीढ़ी का इस्तेमाल किया और इसे यहाँ पे वाइट कार्ड दे दिया गया। फाइनली अब बारी थी नूरी के ग्रुप की। बच्चों को सामने रखी बिल्ली की तस्वीर की तरह बनना था। सब बच्चों ने अच्छा किया, लेकिन नूरी 3 सेकंड से ज्यादा शेप शिफ्ट नहीं कर पाई। वो एक हाइब्रिड बन जाती, यानी जानवरों का मिक्सचर बन जाती थी और ऐसे टेस्ट में फेल होकर इसे भी वाइट कार्ड दे दिया जाता है। सारे बच्चों का टेस्ट कंप्लीट होने के बाद ये सभी बच्चे ग्राउंड में इकट्ठे हो गए। यहाँ पर सभी बच्चों को पता चलता है कि वो किस किस ग्रुप में गए हैं। रायना तो फ्लेयर ग्रुप का हिस्सा बन गई थी, लेकिन नूरी को यूडीएम के नाम का किसी ग्रुप में छोड़ा गया था। यहाँ पर प्रिंसिपल ने इस बारे में कुछ भी बताया नहीं था, इसीलिए नूरी ये सवाल करती है तो प्रिंसिपल इसे यूडीएम का एक नया रास्ता दिखाती है और बाकी सारे बच्चे अपने यूनिफॉर्म लेने के लिए कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। यूडीएम का हेडक्वार्टर जंगल में नीचे की तरफ था। यहाँ पर इनका वेलकम इनके प्रोफेसर बैठ करते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर कोई भी मैजिकल पावर नहीं सीखने वाले। चूंकि इनकी पावर्स बेकार थी तो इसीलिए इन्हें आम बच्चों की तरह पढ़ाया जाना था जब तक ये अपनी पावर्स के बारे में भूल नहीं जाते, और इसके बाद इन्हें दुनिया में छोड़ दिया जाता। ये सुनकर नूरी का दिल टूट गया। यहाँ पर वो बाकी बच्चे भी मौजूद थे जो अब टेस्ट में फेल हो चुके थे। नूरी जब पूरी तरह कंफ्यूज थी तो यहाँ पर इनकी प्रिंसिपल लिंडा आ गई, जिन्होंने इन्हें बताया कि यूडीएम का मतलब है अपसाइड डाउन मैजिक, जिस मैजिक को बिल्कुल भी करामत नहीं समझा जाता। इसीलिए बच्चों को आम पढ़ाई दी जाती है। इन्होंने बताया कि यूडीएम का स्टार्ट इन्होंने काफी सालों पहले लिया, एक बच्चे की वजह से किया था। जो बच्चा अपसाइड डाउन मैजिक की वजह से ब्लैक शैडो का शिकार हो गया, यानी ब्लैक पावर्स का शिकार हो गया था, जो लोगों को हमेशा नुकसान ही पहुंचाते थे। इस बच्चे का मुकाबला करने के लिए सभी प्रोफेसर ने अपनी पावर्स का यूज किया और इस बच्चे को एक किताब में बंद कर दिया। प्रिंसिपल ने बताया कि ये शैडो मैजिक बिना किसी बच्चे की बॉडी में गए काम नहीं करता और ये शैडो मैजिक अपसाइड डाउन बच्चों को ही अपना शिकार बनाता है।
इसीलिए अब हम इन बच्चों को ट्रेनिंग ही नहीं देते पावर्स की। अब दूसरी तरफ हमें रायना की क्लास को दिखाया जाता है जो कि फ्लर्स थी। प्रोफेसर ने इन्हें बताया कि अगले 5 दिन में एक एनुअल फंक्शन होने वाला है जिसमें 5 बच्चे अपनी जादुई पावर सबके सामने दिखा सकेंगे। इसके लिए हर प्रोफेसर अपने ग्रुप में से 2 खास बच्चों को चुनने वाले थे, जिसके बाद इनमें से एक को एनुअल फंक्शन में परफॉर्म करना था। प्रोफेसर ने सबसे पहले रायना को अपनी पावर्स दिखाने को कहा। इसे अपनी आँख की पावर से बहुत सारे पॉपकॉर्न्स बनाने थे। पहले तो वो बहुत अच्छी से कर रही थी, लेकिन जब पीछे से बच्चों ने इसका ध्यान भटकाया तो एकदम से इसके पॉपकॉर्न जल गए और इसे टीचर से भी डांट पड़ी। यहाँ दूसरी तरफ हम यूडीएम के बच्चों को देखते हैं। इनके प्रोफेसर इन्हें एक खास कैबिन में लेकर जाते हैं। बच्चों को लगा शायद इन्हें कोई जादू सीखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी जादू थी। ये जादू जादुई नहीं थी, बल्कि ये जादू इसलिए इन्हें दी गई थी कि इन्होंने पूरे स्कूल की सफाई करनी थी। यूडीएम के बच्चों के साथ यहाँ ऐसा ही होता था। नूरी सफाई करते करते शेप शिफ्टर वाली क्लास के पास पहुँच गई। प्रोफेसर बच्चों को बिल्ली के जैसे ट्रांसफॉर्म होने की क्लास दे रही थी। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि एनुअल डे वाले फंक्शन पर एक बच्चा अपनी पावर्स का सबके सामने मुजाहरा भी कर सकता है। ये सुनकर इसके दिमाग में एक खिचड़ी पकने लगी और इसने अपनी पावर्स की प्रैक्टिस करने का फैसला कर लिया। नूरी किसी बहाने से अब क्लास के पास पहुंच गई और इसने टीचर के हाथ में पकड़ी हुई बिल्ली अपने हाथ में ले ली और इसको अच्छी तरह से देखा ताकि वो इस जैसा रूप ले ले। लेकिन यहाँ पर इसके पावर्स इसे फिर से धोखा दे देते हैं और वो मुर्गी और हाथी जैसे एक अजीबोगरीब जानवर में बदल गई। ये देखकर प्रोफेसर गुस्से में आ गई और इन्होंने चिल्ला चिल्लाकर प्रोफेसर बट को बुलाया ताकि वो इसे कंट्रोल करें, क्योंकि वो जानते थे कि अगर प्रिंसिपल को इस बात की खबर मिल गई कि नूरी अपनी मैजिकल पावर यूज कर रही थी तो यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। खैर, ये मामला सॉल्व करने के बाद नूरी अब अपने ग्रुप के पास आती है और इन्हें सारी चीजें बताती है कि किस तरह एनुअल डे के फंक्शन पर सब बच्चे अपने मैजिकल पावर को बेहतर बनाकर इस दिन सबके सामने अपनी पावर्स को दिखा सकते हैं। इसीलिए वो बिल्ली को अच्छी तरह देख आई थी, बस इसे अब इसकी प्रैक्टिस करनी थी कि वो कैसे इस बिल्ली जैसा बने। जब वो अपने ग्रुप से बात कर रही थी तो दूर खड़ी रायना इसे देखती है। वो उसके बचपन की दोस्त थी। वो इससे बात करने के लिए जब आगे बढ़ती है तो उसकी प्रोफेसर इसे रोक लेती है। वो उसे कहती है कि एक पावर वाले बच्चे दूसरे मैजिकल पावर वाले ग्रुप से नहीं मिल सकते। खैर, अगले दिन हमें रायना की क्लास में दिखाया गया कि इसकी प्रोफेसर ने रायना की जगह एक और बच्चे को अपने कंपटीशन के लिए सेलेक्ट कर लिया था, क्योंकि इसने बहुत ही अच्छे से पॉपकॉर्न बनाए थे। यहाँ रायना जब अपनी क्लास से अपने रूम की तरफ जा रही थी तो इसे अपनी सीनियर मिली। वो इससे कहती है कि मैंने तुम्हारी पावर्स देखी हैं, तुम्हारी पावर्स इस्तेमाल की हैं। अगर तुम इन्हें और अच्छा बनाना चाहती हो तो मेरे पास कई तरीके हैं। वो इसकी बात नहीं सुनती, लेकिन खुद अपने पावर्स को अच्छा बनाने के लिए वो रात तक लाइब्रेरी में बैठी रहती है। जब वो किताब वापस रखने के लिए गई तो शेल्फ से एक किताब नीचे गिर गई, जिसे वो उठाकर वापस शेल्फ पे रखने लगी तो वो एक किताब जैसे दोबारा इसका पीछा करने लगी। असल में ये किताब ब्लैक शैडो की किताब थी। रायना हैरान रह गई। इसने जैसे ही ये किताब खोली तो यहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो गई। इसने किताब को वापस रख दिया और वो अपना सामान लेकर यहाँ से भाग निकली। लेकिन हमें दिखाया गया कि वो किताब इसका पीछा कर रही थी। इसके रूम में पहुंचने से पहले ही इसके बेड पर थी। दूसरी तरफ हमने देखा कि नूरी भी दिलजान से मैजिक की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन 3 सेकंड से ज्यादा वो बिल्ली बन के नहीं रह पाती थी। यूडीएम के बच्चे एक दूसरे से काफी घुल मिल गए थे और जब अगले दिन रायना ने देखा तो वो बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उसे लगा कि उसने अपनी बचपन की दोस्त खो दी है। इस उदास मन के साथ जैसे ही वो अपने बेड पर बैठने लगी तो इसके बेड पे वो किताब पहले ही मौजूद थी और इसके सफ़े खुद ब खुद पलटने लगी और एक चैप्टर पे आके वो सफ़े पलटना बंद हो गए। इसने जैसे ही इस किताब को उठाकर पढ़ने लगी तो इसके चारों तरफ काले बादल मंडराने लगे और वो सारे काले बादल एकदम से इसकी बॉडी के अंदर चले गए। अब सभी बच्चे इस कंपटीशन को देखने के लिए आए थे, जो हर क्लास में 2 बच्चों के दरमियान होना था। सबसे पहले रायना और फ्लिप के दरमियान ये मुकाबला होता है। सबको लगता है कि फ्लिप ये जीत जाएगा, लेकिन रायना ने दिए हुए टाइम से पहले ही सारे पॉपकॉर्न्स बना दिए। टीचर ने इनको जब चखा तो इनका टेस्ट और फ्लेवर भी बिल्कुल ठीक था और ऐसे रायना ने ये कंपटीशन जीत गई। इस तरह रायना को एनुअल डे पर अपना मैजिक दिखाने के लिए चुन लिया गया। अब सभी बच्चों को सिलेक्शन के बाद ये जब इवेंट खत्म होने वाला था तो रायना सबके सामने आ गई और इसने प्रिंसिपल से कहा कि वो काफी दिन से अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रही है और इसे लगता है कि अब इसका मैजिक बेहतर हो गया है। इसे अपना मैजिक दिखाने का एक मौका दिया जाए। सारे प्रोफेसर मान जाते हैं और वो जल्दी से एक बिल्ली में बदल जाती है, लेकिन 3 सेकंड से ज्यादा वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म न रख सकी और इसकी पीठ से पंख निकल आते हैं और वे एक बहुत बड़ी जानवर में बदल जाती है। रायना ने जैसे ही अपने दोस्त को कंट्रोल करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल किया तो हमें पता चलता है कि इसके पावर्स भी कई गुना बढ़ चुकी हैं। जिन बार इसका कंट्रोल भी नहीं रहा। इस तरह इसके पावर्स की आग से इसकी दोस्त भी मरने ही वाली थी, लेकिन किसी तरह वो अपनी असली हालत में आ गई और इससे बच गई। इन्होंने इससे माफी मांगी
और वो इसे माफ कर देती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल प्रोफेसर बर्ट को बहुत ज्यादा डांटती है कि वो अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यूडीएन के सारे बच्चे अपनी क्लास में आ गए और उदास हो गए क्योंकि वो जानते थे कि अब कभी भी वो अपना मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और आज तो प्रोफेसर बर्ट को भी गुस्सा आया हुआ था अपनी बेइज्जती की वजह से। वो बच्चों से कहते हैं बस बहुत हो गया, अब हम ये तमाशा नहीं देखेंगे। यहाँ पर इन बच्चों को प्रोफेसर बर्ट बताते हैं कि काफी साल पहले वो भी यूडीएन के ही स्टूडेंट थे और फिर इन्हें यूडीएन के लिए ही नौकरी दी गई। कभी इनको इनका जादू इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी गई थी। उन्होंने ठान लिया कि वो यूडीएन के बच्चों की फीलिंग्स को और हार्ड नहीं होने देंगे, चाहे इसकी वजह से इनको स्कूल से ही क्यों ना निकाल दिया जाए। वो इन बच्चों को मैजिक की प्रैक्टिस जरूर करवाएंगे। इसके लिए वो उन्हें स्कूल से दूर जंगल में ले आते हैं और वो सभी बच्चों को बताते हैं कि उसमें भी एक टैलेंट था। प्रोफेसर बर्ड ने अपना टैलेंट दिखाया। वो जहाँ गाना गाने लगे और गाना सुनते ही जंगल के सारे जानवर इनके पास आ गए। उन्होंने बताया कि मैं बाकी फेजेस की तरह बोलकर नहीं बल्कि गाना गा के जानवरों से बात कर सकता हूँ, इसीलिए इन्होंने मुझे ग्रुप में नहीं रखा और इसका हमें इस्तेमाल भी नहीं करने दिया। लेकिन वो जहाँ आकर छुप छुप कर अपने मैजिक की प्रैक्टिस करता रहा ताकि वो ये भूल ना जाए। यहाँ पर आज की क्लास ये लोग खत्म कर देते हैं और वापस जाते हुए नूरी रायना के बारे में सोचने लग जाती है कि इसका जादू अभी इतना पावरफुल नहीं था। इसे लगा कि जरूर कोई गड़बड़ है, इसीलिए वो रायना से मिलने का फैसला करती है। रायना जैसे ही अपने रूम में जाती है तो उसने देखा कि इसकी सीनियर इसके रूम में पहले ही खड़ी है और इसके हाथ में वो ब्लैक मैजिक वाली किताब भी है और वो उससे कहती है कि तुम्हारा जादू इस किताब की वजह से ही इतना ज्यादा पावरफुल हुआ है। और रायना को इस किताब पे हिस्सा आने लग जाता है और वो उसे अपने सीनियर को ये किताब को लेकर यहाँ से जाने का कहती है। इसकी सीनियर गुस्से से वहाँ से चली जाती है, लेकिन हैरान कुन तौर पर वो किताब वापस इसके कमरे में आ जाती है। तभी इसके दरवाजे पर नॉक हुआ। इसने खोलकर देखा तो वह नूरी खड़ी थी जो इसे मिलने के लिए आई थी। इसे देखते ही रायना ने इसे गले लगा लिया, लेकिन इसने इसे कमरे के अंदर नहीं आने दिया क्योंकि अंदर वो किताब पड़ी हुई थी और अगर नूरी वो देख लेती तो इसका पर्दाफाश हो जाता। इसलिए रायना ने इसे बाहर से ही भेज दिया। यहाँ अक्सर डांग के बच्चे भी मैजिक की प्रैक्टिस करने लगे। प्रोफेसर बर्ट ने सबसे पहले आदमी की कमर पर एक पाइप बांधा। इसे अभी भी अपनी पावर्स का कंट्रोल नहीं था तो ये लोग पाइप के जरिए इसे नीचे खींच लेते। रोज रोज की ट्रेनिंग के बाद कहीं ना कहीं इनके मैजिक में भी इम्प्रूवमेंट आ रही थी, यानी ये बच्चे इनका मैजिक बेकार नहीं था, बस इनके मैजिक को स्पेशल अटेंशन की जरूरत थी। एक टीम की तरह एक साथ मिलकर भी अपने मैजिक को यूज करने लगे। यहाँ पर वो बच्चा जिसके मुंह से आग की बजाय धुआं निकलता था, इसने अपने धुएं को शेप देना शुरू कर दी। वो बच्ची जो डेली काइनेसिस की मदद से चीजों को अपने पास नहीं अपने से दूर फेंक सकते थे, इसने सही डायरेक्शन में चीजों को दूर करना शुरू कर दिया। जबकि नूरी अपने आप को एक जानवर बनाए रखने की बजाय डिफरेंट जानवरों का हैबिटेट बनाने की कोशिश में लग जाती है। इसमें वो काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही थी। यहाँ स्कूल के अंदर दिखाया जाता है कि सारे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, लेकिन रायना उदास थी। अब चंद्रा इसके पास आती है। यहाँ भी हमें पता चलता है कि चंद्रा ने भी ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी पावर्स को बढ़ाया है। बाकी बच्चे जब देखते हैं कि रायना किसी से बातें कर रही है तो इसे पूछते हैं कि तुम आखिर किससे बातें कर रही हो, तो पता चलता है कि चंद्रा ने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को गायब कर लिया है और रायना ने भी ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया था, इसलिए वो सिर्फ इसे ही नजर आती थी। है रायना इससे अब बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए इसे दूर जाने लगी, लेकिन चंद्रा फिर भी इसके सामने आ गई और इसे बस समझाया कि तुम समझ नहीं पा रही, तुम्हारी ताकतों का अंदाजा शायद तुम्हें है ही नहीं, तुम्हारी ताकतें यहाँ पर किसी भी बच्चे से 100 गुना ज्यादा है। चंद्रा इसको बातें बताते ही ब्लैक शैडो के फायदे बताती रही और इसकी बातों में आकर रायना ने अपने आप को ब्लैक शैडो के हवाले कर दिया। अब रात को नूरी जब रायना से मिलने आई तो इसकी क्लास वालों ने बताया कि रायना किसी शैडो से बातें कर रही थी और ऐसे नूरी को समझ आ गया कि वो ब्लैक शैडो सिर्फ यूडीएम के बच्चों को ही नहीं बल्कि किसी भी बच्चों को अपना शिकार बना सकती है। यहाँ पर हमें रायना का भयानक रूप दिखाया गया जो चंद्रा से बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि जल्द ही ये स्कूल तबाह हो जाएगा। इस टाइम इसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। नूरी इसके पीछे खड़ी थी, उसने इसे भी देखा था। नूरी भागते हुए प्रोफेसर बर्ट के पास आई और इन्हें सारा वाकया बताया। सब बच्चों ने ये बात प्रिंसिपल को बताने का फैसला किया, लेकिन प्रोफेसर बर्ट ने इन्हें रोक दिया, ये कहते हुए कि प्रिंसिपल कभी भी इस बात को नहीं मानेगी। प्रोफेसर जानते थे कि ये पावर अगले दिन एनुअल फंक्शन पे जरूर हमला करेगी, इसीलिए ये लोग यहाँ पे एक सीक्रेट प्लान बनाने लगे जो हमें अगले दिन दिखाया जाएगा। सभी बच्चे जब स्कूल के गार्डन में इकट्ठा थे तो प्रिंसिपल ने सबसे पहले रायना को बुलाया अपने पावर को दिखाने के लिए। रायना ने अपनी सीट पे बैठे बैठे ही आग से हवा में कुछ लिख कर सब लोगों का वेलकम किया और इसके बाद वो स्टेज पर आ गई और उसने बताया कि इसने आज के लिए अपना खास मैजिक तैयार किया है।
इसने अपने मांस हवा में उठाए और आग का गोला बनाना शुरू किया, जो देखते ही देखते बहुत ज्यादा बड़ा हो गया और साथ ही राइना का शैडो भी पूरे के पूरे स्कूल पे हावी होने लगा। आग के गोले में से आवाज निकली जिसने कहा कि मैं काफी अर्से के बाद आया हूँ। ये सुनते ही सब लोग हड़बड़ा गए और सबसे ज्यादा प्रोफेसर लिंडा। जब इसको ये एहसास हो गया कि राइना के अंदर वो ब्लैक शैडो है, तो यह ब्लैक पावर भी सबके सामने आ गई। सब लोगों को भी अंदाजा हो गया था कि ये शैडो अपसाइड डाउन वाले बच्चों को ही अपना शिकार नहीं बनाते, बल्कि कोई भी बच्चा इनका शिकार बन सकता है। फिलहाल इस ब्लैक शैडो को रोकने के लिए प्रोफेसर आर्डन अपने बच्चों के साथ मिलकर एक आग का बड़ा सा गोला बनाते हैं, लेकिन इस ब्लैक शैडो को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद प्रिंसिपल के कहने पर बस के ग्रुप ने बहुत सारे जानवरों को बुलाया, लेकिन ये जानवर भी इस ब्लैक शैडो का कुछ नहीं कर सके। इसके बाद शेफ शूटर ने अपना रूप बदला तो वो लोग ऐसे जानवरों में बदले जो किसी भी मॉन्स्टर के साथ नहीं लड़ सकते थे। इसके बाद यूडियम के बच्चे सामने आए जो एक टीम की शक्ल में जादू का इस्तेमाल कर सकते थे। सबसे पहले एक बच्ची ने इस मास्टर को अपने आप से दूर धकेला और इसके बाद एक बच्चे ने अपने हाथ से निकलते हुए धुएं से एक ऐसी दीवार बना दी ताकि ये शैडो यहाँ के लोगों को देख ना पाए। फिर आंद्रे जो कि हवा में उड़ने की पावर रखता था, वो भी हवा में उड़ गया ताकि वो इस शैडो का ध्यान भटका सके। और अब फाइनली नूरी बहुत बड़े ड्रैगन में बदल गई जो उड़कर इस मॉन्स्टर से लड़ सकती थी। ये देखते हुए प्रोफेसर लिंडा ने भी इन लोगों को कहा कि तुम लोग एक टीम की तरह काम करो, और वो बोली कि सब बच्चे अपना मैजिक एक साथ इस्तेमाल करो। लेकिन नूरी ने सबको रोक दिया, सबको कहा कि वो यहाँ से दूर रहें, क्योंकि वो जानती थी कि शैडो के पीछे इसकी दोस्त है, जिसकी जान वो बचाना चाहती थी। अब नूरी ब्लैक शैडो को कुछ कहने लगी और एकदम से एक बड़े आग के गोले के साथ वो ब्लैक शैडो यहाँ से खत्म हो गया। असल में नूरी ने अपने दोस्त राइनो की ताकत को जगाया था और राइनो ने अपनी ही पावर से इस शैडो को खत्म कर दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। होश में आई तो सब लोग ये जान गए थे कि वो ब्लैक शैडो अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। प्रिंसिपल जिन यूडियम के बच्चों को बेकार समझती थी, इन्हीं बच्चों ने आज इनको बचाया था, इसलिए इस दिन के बाद ये सारा यूडियम का प्रोग्राम खत्म हो गया। ऐसे बच्चे जिनके पास डिफरेंट मैजिकल पावर थी, वो भी अपनी मैजिक का इस्तेमाल करने लगे और प्रोफेसर बर्ड को भी यहाँ परमानेंट प्रोफेसर रख दिया गया। और बस इन्हीं लोगों को यहाँ दिखाते हुए कहानी खत्म हो जाती है।